देखिए, हम पदार्थ में वाष्पीकरण तक पढ़ा चुके हैं ना। उसके आगे भी पढ़ा चुके हैं। अब देखिए, आज हम लोग चालू करेंगे क्या, यौगिक एवं मिश्रण चालू करेंगे। देखिए, ये एसएससी रेलवे पुलिस और हर एक वनडे एग्ज़ाम के लिए है जो आप लोग देना चाहते हैं, और एकदम सफिशिएंट है ये। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबसे पहला है पदार्थ। पहले होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहते किसको हैं, तो जो एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक कण एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं क्या कहते हैं, उसे सॉल्यूशन कहते हैं। यानी सॉल्यूशन कह रहे हैं, यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अब देखिए, जैसे पानी है, पानी में H2O एक निश्चित अनुपात में मिले हैं तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन कह रहे हैं, यौगिक हो गया ना। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले सुन लीजिए क्या है ये शुद्ध पदार्थ क्या होता है। जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा और लोहा हो गया, पानी और पानी एक ही पदार्थ है ना, और समान रासायनिक गुण रखते हैं। और क्या करते हैं, समान रासायनिक गुण रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या प्लास्टिक नहीं कह सकते, लोहा हो गया ना, रेत और रेत हो गया, इस समान एक क्या हो गया, शुद्ध पदार्थ हो गए। अब देखिए, रेत में तो बहुत सी चीज़ मिले होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, एक क्या है, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सचर। अशुद्ध पदार्थ को मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, दो या दो से अधिक विभिन्न कणों या रासायनिक गुणों से बने होते हैं, ये क्या होते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। वो एक निश्चित अनुपात में भी हो सकते हैं और बिना निश्चित अनुपात के भी हो सकते हैं। जैसे दूध हो गया। अब दूध में कहेंगे सर दूध तो शुद्ध होता है, नहीं। दूध में क्या होता है, देखिए, दूध में प्रोटीन होता है, वसा होता है और अन्य पोषक तत्व होते हैं। दूध में होता है ना, उसमें जल भी होता है कि नहीं। हाँ, तो क्या है, वो अशुद्ध पदार्थ हो गया। जो केवल शुद्ध उसे कहते हैं जो केवल क्या हो, एक ही पदार्थ है। जैसे लोहा हो गया, लोहा एक ही पदार्थ से बना होता है ना। हाँ, तो लोहा हो गया। स्टील हो गया, स्टील नहीं कह सकते, स्टील को नहीं लोहा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सोना कह सकते हैं। पानी में रेत हो गया, तो पानी में रेत हो गया ना, तो पानी में रेत हो गया। वो क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। पानी में नमक हो गया, अशुद्ध पदार्थ है। मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं है। ठीक है। अब देखिए, अगला क्या है, तो अगला है मिश्रण के प्रकार। क्या है, मिश्रण के प्रकार है। क्या है, मिश्रण के प्रकार है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला क्या है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण है ना, तो ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों के कण समान रूप से मिले होते हैं उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जिसमें पदार्थों के कण क्या होते हैं, समान रूप से मिले होते हैं। जैसे पानी हो गया। अब पानी में हम लोग नमक डाल दिए, तो क्या, जब उसे घुला दिए, घुल गया ना, उसमें कण दिखेगा, नमक का कण दिखेगा या चीनी का कण दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब बताइए, अगर हम पानी को नीचे से पेंदी से उठा कर पिए, बीच में से पिए और ऊपर से पिए, तो क्या तीनों का स्वाद अलग लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्या होता है, वो होता है समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अब ऐसा मिश्रण जो पूरे क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों के कण समान रूप से मिले होते हैं। ठीक है, कण पूरी तरह से एक दूसरे में घुल जाते हैं। कण क्या होते हैं, पूरी तरह से क्या होते हैं, एक दूसरे में एकदम घुल जाते हैं, उसमें कण दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, पानी और शक्कर हो गया ना, पानी और शक्कर में शक्कर दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। नमक दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। हवा हो गया, हवा में बहुत से कण मिले होते हैं, ये पदार्थ के कण दिखाई नहीं देते हैं। जब ये पदार्थ मिलाया जाता है ना, तो पदार्थ के कण दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसका आकार कितना होता है, 10/7, अरे गलत है। ठीक है, 10⁻7 शायद सेंटीमीटर से छोटा रहेगा। अच्छा ठीक है, -सेंटीमीटर से छोटा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, अगला क्या है, विषमांगी मिश्रण हो गया। विषमांगी मिश्रण हो गया ना, विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया। पदार्थों को कणों को हम आसानी से देख सकते हैं। ऐसे क्या कर सकते हैं कि पदार्थों को कणों को हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास हो गया ना, एक गिलास हो गया, इसमें क्या ले लिए, पानी ले लिए, और इसमें क्या हो गया, इसमें ये रेत हो गया पीला वाला। अब देखिए, इसमें क्या होते हैं, तो रेत के कण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। क्या होते हैं, रेत के कण इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और समय आने पे क्या होते हैं, जब समय खत्म हो जाता है क्या होते हैं, तो नीचे बैठ भी जाते हैं। क्या होते हैं, नीचे बैठ भी जाते हैं। तो क्या है, विषमांगी मिश्रण हो गया। जैसे पानी और तेल हो गया, पानी और तेल हो गया ना। अब आ गया विलयन।
विलयन किसे कहते हैं? तो विलयन क्या होता है ना, विलयन एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण की उदाहरण है विलयन। किसका उदाहरण है? तो समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ये देखिए कैसे समांगी मिश्रण का उदाहरण है। विलयन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, एक मिनट कलर चेंज की। हाँ, समांगी मिश्रण का उदाहरण। उदाहरण क्या है? समांगी मिश्रण का प्रकार है। विलयन क्या है? समांगी मिश्रण का प्रकार है। एक समांगी मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। एक क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ एक नया पदार्थ बनाते हैं। और क्या होता है? उसमें पूरी तरह से घुले हुए होते हैं। इसके कण दिखाई नहीं देते हैं। कण का आकार कितना होते हैं? तो 10⁻9 मीटर होता है। कण का आकार कितना होता है? 10⁻9 मीटर होता है। एक क्या क्या होता है इसमें? एक होता है विलेय होता है, एक क्या होता है? विलायक होता है। क्या होता है? एक विलेय होता है और विलायक होता है। घुलने वाला पदार्थ विलेय होता है या ऐसे भी कह सकते हैं, जो कम मात्रा में होती है क्या होती है? विलेय होता है। और जो ज़्यादा मात्रा में होती है क्या होती है? विलायक होता है ना। अब देखिए, या जो घुलने वाला होता है क्या होता है? विलेय होता है ना। विलायक जिसमें घुले, जैसे पानी हो गया और चीनी हो गया। ये हमारे पास हो गया पानी, पानी और चीनी हो गया। तो ये पानी क्या है? अब देखिए, पानी और चीनी में पानी क्या है? तो पानी है क्या? विलायक है। और शक्कर क्या है? विलेय है। नमक क्या है? विलायक है। नमक क्या है? विलेय है। और पानी क्या है? विलायक है। ठीक है, अब चलिए, विलयन हो गया ना। विलयन में इतना देखिए, या इसका ट्रिक क्या होगा? तो विलायक, विलायक जिसमें गुले जो अधिक होता है ना, तो विलायक में क्या होता है? जो अधिक होता है वो विलायक अधिक अक्षर आ रहा है। अब विलेय में क्या होता है? ट्रिक है ये। विलेय में कम अक्षर आ रहा है ना, तो कम अक्षर आए तो कम मात्रा में डाला जाएगा, वो हो गया विलायक। एक होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु यानी क्या कहते हैं? एलॉय। एलॉय में क्या क्या होता है? ठोस और ठोस मिले होते हैं। एलॉय में ठोस और ठोस मिले होते हैं। जैसे नाइक्रोम हो गया। नाइक्रोम में क्या होता है? निकिल होता है। और क्रोमियम होता है। पीतल जिसे ब्रास कहते हैं, उसमें क्या होता है? जिंक और कॉपर होता है ना। क्या होता है? जिंक और कॉपर होता है। अब देखिए कौन कौन क्या मिल के क्या बनाते हैं। विलयन के उदाहरण है क्या है? द्रव और ठोस मिल के कौन बनाते हैं? पानी और चीनी। द्रव और ठोस मिल सकते हैं, पानी द्रव और द्रव मिल सकते हैं, पानी और पानी, या पानी दूध। पानी दूध नहीं कहेंगे उसमें, ठीक है, दूध नहीं रहेगा। द्रव और द्रव में पानी और पानी हो गया। द्रव और गैस में सोडा वाटर हो गया। सोडा वाटर देखिए ना, पिए हैं। ठोस और एलॉय हो गया। एलॉय का उदाहरण बता चुके हैं हम, नाइक्रोम और पीतल। ठोस और द्रव मिल सकता है, ठोस और गैस मिल सकता है, और गैस मिल सकता है। अब देखिए विलयन के गुण क्या है। विलयन क्या होता है? विलयन के गुण क्या है? तो विलयन जो होता है ना, समांगी मिश्रण होता है। कौन सा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण। कणों का आकार 9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 1 नैनोमीटर कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, कण दिखाई नहीं देते। कण दिखाई देते हैं? कण दिखाई नहीं देता है, आंखों से नहीं दिखाई। विलयन के अंदर गुजरने वाला प्रकाश नहीं फैलते, अर्थात इसमें मार्ग नहीं दिखता है। जैसे विलयन में क्या होगा ना, यदि हम प्रकाश उसमें से अगर प्रकाश गुजारें ऐसे, तो प्रकाश के रास्ता ऐसे प्रकाश गुजारें तो प्रकाश का रास्ता नहीं दिखाई देता है। क्या होता है उसमें? प्रकाश का रास्ता क्या होता है? नहीं दिखाई देता है। देखो कैसे, ये हो गया ना, ये हो गया, यहाँ पे जल हो गया। यहाँ से अगर प्रकाश गुजारे तो इसका रास्ता क्या होता है? नहीं दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार क्या होता है? संतृप्त विलयन होता है, एक असंतृप्त। संतृप्त विलयन, अब देखिए इसमें अधिकतर लोग फंस जाते हैं, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। क्या होता है? तो विलायक में विलेय की मात्रा अधिक हो, विलायक में विलेय की मात्रा अधिक, उसे कहते हैं संतृप्त। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास जल है। इसमें देखिए अगर 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, 800 ग्राम क्या कर दें? और उदाहरण में तौर बता रहे हैं, अगर 800 ग्राम इसमें चीनी घुल सकता है, 800 ग्राम चीनी घुल सकता है, तो हमें ये बताइए, और 800 से ऊपर घुल नहीं सकता है, तो होता क्या है संतृप्त विलयन? अगर 800 ग्राम इसमें घोल दिया गया तब नहीं घुलेगा उसमें। यानी संतृप्त मतलब ये हो गया कि संतृप्त मतलब ये हो गया, इसमें विलेय की मात्रा अधिकतम हो। यानी क्या हो सके, अब उसमें कुछ भी डाल दिया जाए ना तो अब घुल नहीं सके। जैसे हमने बताया ना, पानी है और चीनी है, चीनी पानी में डाल दीजिए, पानी में डाल दीजिए ना, इतना ज़्यादा डालिए कि वो घुल ना सके। तो जहाँ पे घुलना बंद हो जाए ना, वो जो लिमिट होता है ना, वो क्या होता है? संतृप्त विलयन हो गया। यानी तृप्त हो गया, वो क्या हो गया? अब तृप्त हो गया। असंतृप्त में इसमें कम घोल दिया जाए और भी डाला जा सकता है, घुल सकता है, तो क्या? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त में क्या होता है? एक तनु होता है, एक सांद्र होता है। जिसमें क्या हो, विलेय की मात्रा कम हो उसे तनु कहते हैं, विलेय की मात्रा अधिक हो उसमें क्या कहते हैं? सांद्र कहते हैं। जैसे पानी और चीनी में, और मान लो किसी में 100 ग्राम चीनी है और किसी में, जैसे उदाहरण में देखिए, ये हो गया, इसमें 100 ग्राम चीनी है, इसमें 500 ग्राम चीनी है।
तो इसमें तनु कौन होगा, तो तनु ये होगा ना, ये क्या होगा, सांद्र होगा। इसमें क्या है, जल है हाँ, तो ये क्या होगा, इसकी अपेक्षा ये सांद्र होगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए विलेय की सांद्रता निकालने के लिए क्या करते हैं, तो विलेय की सांद्रता निकालने के लिए क्या करते हैं, विलेय की मात्रा ऊपर लिखते हैं, विलयन की मात्रा गुणा 100 होता है, गुणा क्या होता है 100, ये क्या हो गया, तो विलेय की सांद्रता निकालने वाला न्यूमेरिकल हो गया। चलिए एक उदाहरण से देखते हैं। तो उदाहरण हमारा क्या है, कि एक विलायक है, एक विलयन एक विलायक है, विलायक में क्या हो, 100 ग्राम जल है, 100 ml क्या है, जल है, 100 ml जल है ना, और नींबू का रस कितना है, 4 ml है, नींबू का रस भी क्या है, सॉल्यूशन में आता है, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन यानी इसका सांद्रता कैसे निकालेंगे, तो ऊपर लिखेंगे 4 ग्राम और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बिलियन। अब 100 1000 4 बट्टे गुणा परसेंट है, इसका गुणा करेंगे तो जितना आंसर आएगा उसको लिख देंगे यहाँ पे, हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कि एक विलायक है, उसमें जल है कितना, 100 ml है, बिलियन कितना है, 1200 ml है, 1250 ml है ना। अब इसमें ये पूछ रहा है तो बिलियन की सांद्रता बताइए, बिलियन की सांद्रता बताइए तो कितना परसेंट होगा, या तो ऐसे कर लीजिए और नहीं तो क्या कीजिए, इस एक को हटाइए, एक को हटा दीजिए, फिर एक को हटा दीजिए, हो गया। अब देखो एक को हटा दो, 1 मिनट रुक जाइए, एक को हटा दें, हाँ हट गया ना एक। अब देखिए क्या हो गया, 250 ml हो गया, ये 100 ml अधिक है, कितना अधिक है, 250 नो बराबर 1000 गुणे 1000 बटे 1000, अब एक काटेंगे तो कितना होगा, 25% हो गया, तो हमारा 25% विलायक की सांद्रता हो गई ना, बिलियन की सांद्रता। अब देखिए अब आ गया निलंबन। देखिए एक होता है निलंबन, एक होता है विलयन। विलयन तो पढ़ा चुके हैं, विलयन पढ़ा चुके हैं ना, क्या होता है जो पूरी तरह से घुल जाता है, उसे विलयन कहते हैं, दिखाई भी नहीं देता उसमें। निलंबन क्या होता है, सस्पेंशन। देखिए ये होता है विषमांगी मिश्रण के प्रकार होते हैं, निलंबन क्या होता है, विषमांगी मिश्रण के प्रकार होते हैं। एक एलॉय कह रहे हैं, ये क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण के प्रकार होते हैं। पहला क्या है, दो शुद्ध पदार्थ जो आपस में न घुलें उसे क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। जब दो शुद्ध पदार्थ आपस में न घुलें उसे क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, तो देखिए पानी और रेत का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है ना, तो निलंबन हो गया। निलंबन में क्या होता है, तो निलंबन में विलेय के कणों को देखा जा सकता है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और देखो विलेय के कणों को क्या किया जाता है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। विलेय के कण कुछ देर बाद बैठ जाते हैं, नीचे छान के अलग किया जाता है। जैसे पानी है, उसमें नमक कह रहे हैं, मिट्टी मिला देंगे, पानी में अगर मिट्टी मिला देंगे, रेत के कण मिला देंगे तो क्या करेगा, कुछ समय बाद नीचे बैठ जाएगा, उसे छान के अलग कर सकते हैं, तो होता है क्या, निलंबन होता है, ठीक है। इसे मिश्रण अस्थायी होते हैं। अस्थायी मतलब क्या होता है, कभी भी बदल सकते हैं उसको, उसमें से मिट्टी निकाल के चीनी डाल कुछ भी डाल सकते हैं उसमें। निलंबन से गुजरने वाले प्रकाश फैल जाते हैं। क्यों फैल जाते हैं, तो देखो उसमें मिट्टी के जो कण होते हैं ना, उसे टकरा के फैलते रहते हैं, फैल जाते हैं और मार्ग दिखाई देता है। और इसका आकार कितना होता है, 10-5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। कितना होता है, 10-5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। एक होता है कोलाइड, ये भी क्या है, ये दोनों विषमांगी के प्रकार है। निलंबन और कोलाइड क्या है, विषमांगी के प्रकार है। इसे क्या कहते हैं, कलील कहते हैं। जैसे एक विषमांगी मिश्रण होता है, इसमें विलेय का कण फैले होते हैं, जैसे पानी और दूध हो गया। उसी समय से हम कह रहे थे ना, तो पानी में अगर दूध मिला देंगे तो ये बताइए, एक विलयन क्या कह रहा था कि उसमें कण दिखाई नहीं देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं ना। और निलंबन क्या कह रहा है कि कण दिखाई देते हैं, निलंबन में कण दिखाई देते हैं। और तो पानी में और दूध मिला देंगे तो क्या दूध का कण दिखाई नहीं देगा, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगा ना, तो विलयन नहीं है। निलंबन में क्या होता है, क्या दूध के कण नीचे बैठ जाते हैं, नहीं होते, तो ये क्या हो गया, निलंबन भी नहीं होगा और क्या होगा, विलयन भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसका अलग प्रकार बताया गया है, क्या बताया गया है, कोलाइड। अब पानी में स्याही डाल दो, ये भी क्या है, कोलाइड है। पार्टिकल का आकार अत्यंत छोटा होता है, जिसमें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसमें क्या हो सकता है, पार्टिकल का आकार अत्यंत छोटा होता है, नग्न आंखों से नहीं देखा जाता। कोलाइड से गुजरने वाले प्रकाश के कण फैल जाते हैं, ठीक है। प्रकाश के मार्ग में स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। फैल जाते हैं और प्रकाश के मार्ग स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे कोलाइड से गुजरने वाले प्रकाश को जो किरणें होती हैं, जैसे यहाँ पे कोलाइड है ना, गुजरने वाले प्रकाश की किरणें क्या होती है, फैल जाती हैं, ठीक है। और प्रकाश के रास्ता स्पष्ट दिखाई दे, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट निलंबन में क्या होता है, या एक जगह रख दिया तो कण नीचे बैठ जाते हैं ना। यही बताए हैं कि पानी में रेत मिला देंगे तो उसके कण क्या होंगे, नीचे बैठ जाते हैं। तो एक मिनट,
एक मिनट, ये कोलाइड का है। देखिए कण नीचे नहीं बैठ, हमको लगा बैठ जाते हैं, चलिए कण नीचे नहीं बैठते हैं। क्या होता है, जैसे कोलाइड में क्या होता है, कलील, जिसे कलील कहते हैं हिंदी में। कोलाइड में क्या होता है कि दूध में अगर पानी मिला दें, दूध में अगर पानी मिला दें या पानी में दूध मिलाते हैं तो क्या दूध के कण नीचे बैठ जाते हैं, नहीं बैठते हैं। तो क्या हो गया, कोलाइड हो गया। वो अस्थायी रूप से उसमें घुल जाते हैं। घुलते नहीं है मतलब उसमें क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ये अस्थायी होते हैं यानी सेचुरेटेड होते हैं। कणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, कणों को अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब मिश्रणों के घटक को अलग कैसे किया जाता है, जैसे मिला दिए उसमें से, जैसे चीनी में पानी मिला दिए ना, और उसको अलग करना है फिर से, तो कैसे करेंगे। तब पहला मेथड क्या है, तो वाष्पीकरण से। तो सबको अलग अलग मेथड से अलग किया जाता है, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है, वाष्पीकरण से। मिश्रण को गर्म करने पर उपस्थित वाष्पीकृत हो जाए। वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं, वाष्प बन के उड़ जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। जैसे पानी है और डाई है। डाई का मतलब होता है कलर, ठीक है। अगर हम पानी में क्या करें, कोई स्याही मिला दें, ब्लू स्याही या कोई भी स्याही मिला दें, मिला दिए। अगर इस पानी में हम लोग क्या किए, स्याही मिला दिए ना, स्याही इसमें घुल जाएगा, जैसे दूध की तरह होता है ना, इसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब क्या करें, इसको गर्म करें तो पानी उड़ जाएगा और स्याही नीचे बैठ जाएगा, हो जाएगा। स्याही बच जाएगा। उसी प्रकार अपकेंद्रीकरण होता है ना, गोल घुमाने वाली वस्तु को क्या करते हैं, घुमाया जाता है खूब तेज़ी से। जब घुमाया जाता है ना तो अपकेंद्रिक बल का अनुभव करती है, अतः वे क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। जैसे दही से मक्खन मिलाया जाता है, निकाला जाता है ना, तो खूब घुमाया जाता है, अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार जब ब्लड का सैंपल देते हैं कहीं पे जांच वाँच कराने के लिए, तो सीरम को अलग किया जाता है। तो इसी देखिए यहाँ पे दिया है ना, इसी मेथड से इसको घुमाया जाता है, घुमा के क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है, अलग करके रख लिया गया। उसी प्रकार यहाँ पे मक्खन, हाँ यहाँ पे मक्खन भी उसी प्रकार से निकाला जाता है। ऊपर नीचे छाछ बैठ जाता है, ऊपर क्या होता है, मक्खन आ जाता है, ठीक है। ओके, अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे धमाकेदार टॉपिक के साथ।